कर्पूरगौरं गणनायकतारं शंशासारं भुजगेन्द्रहारं सदा विषक्तं वेदारविन्दे भवान् भवामि शेषं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां तमेव तमेव सर्वं भवदेव देवम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा की शक्ति का अनुभव करने के लिए इस देह को मनुष्य देह को दिया है। शरीर माध्यम खुल धर्म साधन, इस देह का माध्यम से ही हम उस परमात्मा का शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अब हम लोग इस संसार में देखते हो ये देह का अंदर जो जो निवास कर रहे हैं, हमारा आंख बोलते हैं मैं नहीं देखूंगा तो कैसे तुम काम करोगे, कान बोलते हैं मैं सुनूंगा नहीं तो तुम कैसे काम करोगे। मैंने शक्ति दिखा रहे, आंख ना देखने से कुछ भी नहीं दिखेगा, कान ना रहने से कुछ भी सुनाई नहीं देगा, मुंह रहने से आप बोल सकते हैं और खा सकते हैं, और घ्राण जो है सुगंध दुर्गंध नासिका का काम, और त्वचा जो है जो हम लोग का स्किन जो है वो ठंडी गर्मी सुख दुख का अनुभव करते हैं, स्पर्श मात्र अनुभव हो जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं हम लोग शक्ति है, हमारा शक्ति बिना वो आगे नहीं जा सकता। इस प्रकार शक्ति का जो स्वरूप है वही बार बार हमका अंदर ये विकार पैदा करता है। तो और मन बोलते मैं अगर नहीं काम करूंगा तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बुद्धि बोला मैं अगर
विचार नहीं करूंगा तो तुमको सही सुचारू रूप से कर्म नहीं दे सकते। इंद्रिय बोला है तो वही आँख कान ये देह का हाथ पैर सभी बोलते मैं ही काम नहीं करूंगा तो आप कैसे चलोगे, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो भगवान बोला ठीक है, तो आंख चला गया। बोले एक एक महीना के लिए चला गया, आंख चला गया तब भी आदमी चल रहे फिर रहे खा रहे घूम रहे सब कुछ कर रहे। कान काला बहुत है, सुनाई नहीं देते लेकिन सब कुछ काम करते हैं। मैंने आंख बिना भी वो जीवित रह सकते, कान बिना भी जीवित रह सकते, और मुंह बोलते हैं मैं अगर नहीं करूंगा बोलूंगा नहीं तो वो बात बहुत है, तो वो तो तब भी जीवित है। नासिका सुगंध दुर्गंध पता ही नहीं चलते तो तब भी जीवित है। एक बच्चा का है उसका ज्ञान ही नहीं है। दूसरा बात है ठंडी गर्मी ये महसूस होते हैं, वो पैरालाइज आदमी को महसूस नहीं होता ठंडी गर्मी, लेकिन वो जीवित है। पैरालाइज का आदमी का ठंडी गर्मी सुख दुख का महसूस नहीं होता, वो सिर्फ जीवित रहते। तो सबको देख लिया, सब चला गया। बुद्धि बुद्धि अगर नहीं है तो ऐसे तो चाइल्डलेस स्वभाव बहुत बच्चे को है, लेकिन तब भी जीवित है। अब मन बोलता है मैं ही नहीं करूंगा तो कुछ भी काम नहीं होगा। मन किसका नहीं तो पागल का, पागल का मन नहीं होता, इधर उधर भटकते रहते, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन जीवित है। तो मन बुद्धि देह इंद्रिया ना रहने से भी आदमी जीवित रहते हैं। अब सबका एंड में बोल रहे प्राण बोल रहे मैं जा रहा हूं। अब प्राण जब जा रहे हैं सारी शक्तियां उसके साथ जा रही, तो तब वो सब ने प्राण को बोला भाई तू निकल जाएगा तो हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो प्राण शक्ति जब देह का अंदर है तब सबका आइडेंटिटी है, सबका काम कर रहे। तो यही दिखा रहे परमात्मा जब प्राण में निवास कर रहे, तो प्राण में निवास करने का तो शक्ति हम लोग कहाँ से महसूस करते हैं? प्राण से। अगर प्राण ही चला जाए तो देह में और क्या रहेगा? सब जड़ बन जाएगा, सब मृत हो गए। तो इसीलिए हम लोग का बोलते हैं जो प्राण में स्थिर था तो तुम प्राण में स्थिर हो जाओ, तुम्हारा बाकी शक्ति अपना आप ही उससे बढ़ती जाएगी। कैसे? वही बोल रहे हैं जो तुम बिंदु में लय हो, ओंकार बिंदु संदिग्धम नित्य धारित जोगिना। तो बिंदु कहाँ है? चंद्र और बिंदु, ओम और ओंकार के साथ है चंद्र और बिंदु। ओंकार से उत्पत्ति हुआ ब्रह्मा का, और ऊ से विष्णु का, और मौ से महेश का। उसका बाद आदि शक्ति चंद्रमा है, और बिंदु जो है सदा शिव है, हमेशा स्थिर है, और स्थिर रह के सबका नियंत्रण कर रहे। तो इसी प्रकार हमारा बिंदु में लय होने के लिए किस लिए बोला है? हम लोग का देह का पूरा एनर्जी एक बिंदु में स्थिर कर देते,
लेकिन कैसे स्थिर होगा? यही तो सबसे बड़ा बात है। हम तो चाहते हैं बिंदु में स्थिर होते, लेकिन हम स्थिर नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग सभी मनमय जगत है, मन का बस में है। हम प्राण को तो कुछ सोचते ही नहीं, मन जो बोलते हैं वही हम करते हैं। मन का विकार में हम लोग इस संसार में विचरण करते। तो इसीलिए मन कैसे है? तो एक राजा आके एक बंदर बैठे, तो बंदर को उसने 2-3 कोड़ा मार के फिर सिंहासन में बैठा। तो बंदर चुपचाप बैठा है। तो बंदर का सभी पूजा लोग बोला, महाराज आप क्यों उस बंदर को मारते हैं? बोले ये भाई अगर नहीं इसको अनुशासन करेंगे तो हमारा ये टच नच करता है, देखोगे। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं मारा तो देखा उसको सिर में चल गया और मुठक उठा दिया, इधर उधर बिखरने लगा, इधर कूद रहे उधर कूद रहे। तो ये जो कूद रहे, कभी टट्टी कर रहे, कभी पेशाब कर रहे, तो इसका बोला जब ये है हमारा मन, हमारा मन इसी प्रकार कभी ये सोच रहे, कभी वो सोच रहे, कभी भविष्य सोच रहे, कभी अतीत सोच रहे, क्या करेंगे उसको दिमाग में नहीं आता, माने उछाल कूद कर रहे। इसीलिए राजा बोलते हैं कि अगर इसको कोड़ा नहीं मानेंगे, अनुशासन नहीं करेंगे मन के ऊपर, तो वो तुमको स्थिर होने ही नहीं देंगे। दूसरा बात है, विवेकानंद बोला एक बंदर ऐसे तो उछाल कूद करते, उसको श्राप दिला देंगे तो देखो वो क्या करते, हमेशा इधर छलांग मार रहे, उधर छलांग मार रहे, घूम रहे, फाड़ रहे, क्या क्या करती है। तो हमारा मन भी इसी प्रकार है। इस संसार रूपी निशा हमको भगाते रहते। जब बेचैन हो जाता है तो स्थिर होकर बैठता, जब दुखी हो जाता हूं तब बैठता, जब अशांति आती है तब बैठता, क्योंकि वो मन का तब जब शांत होते हैं अंदर एक शांति मिलता है। तो मन का अस्थिर अवस्था में हम लोग का माने भगाते रहते और कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं। इससे क्या बनेगा? लेकिन मन ने बहुत सपना दिखाएगा, बहुत कल्पना करेगा, बहुत अपना अतीत भविष्य को बनाएगा, सब बेकार है। जब तक स्थिर नहीं करोगे तो वो इधर उधर सोच के कोई भी फायदा नहीं। तो इसी प्रकार गुरु जी हम लोग को बोलते हैं, जैसा सरसों का दाना है, सरसों का दाना एक पुटली में बंधा हुआ है, तो देखो इजी तो कैरी करके ले जा सकते, इजी उसको हम ले जा सकते। लेकिन अगर वो पुटली हाथ से गिर गया, वो दाना बिखर गया, फिर उसको इकट्ठा करके ले जाना बहुत कठिन है। सब दाना एक बार जब बिखर गया तो फिर समझने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ कुछ तो रह ही जाते हैं, कहीं गड्ढा में घुस गया, कहीं झुके रास्ता के कोने में घुस गया, जैसा भी हो उसको फिर दोबारा इकट्ठा करके ले जाना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार हमारा मन अगर बिंदु में स्थिर है तो आप
आराम से, शांति से, सुख से जीवन बिता सकते। अगर बिखर गया इस संसार में तो आपको ध्यान करते टाइम आपको भगाते रहेगा, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, आपको मन स्थिर करने नहीं दे। तो भगवान तो बोला बिंदु में स्थिर करो, तुम्हारा जो भी चाहिए, ये कल्प वृक्ष का मालिक, ये कामधेनु का मालिक है, तुम स्थिर करो, देखो तुमको मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन स्थिर करना इतना आसान नहीं है। स्थिर करके दिखाओ, कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से मन भड़कते है, बुद्धि भड़क देते है, इंद्रिया वो आपको कर नहीं देते। तो इसी कारण से गुरु जी हम लोग का बोलते, जब तक अनुशासन नहीं करोगे अपना मन बुद्धि देह का ऊपर, तब तक तुमको बिंदु में स्थिर नहीं। तो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायित जोगिना, फिर कामदम अक्षतम, जितना प्रकार तुम्हारा मन की इच्छा है, सारी इच्छा को पूरी करके तुमको कैवल्य मुक्ति देगी। क्योंकि कैवल्य मुक्ति परमात्मा में लय हो जाती है और जन्म मृत्यु से हमेशा कभी छुटकारा मिल जाती है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागर त्राय समवायिनम्।